बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हंज़ला मलिक। जैसा कि आज का वीडियो सबक नंबर 2 है, तो पिछली वीडियो में नंबर 1 था, उसमें सीखा था हमने तजवीद क्या है, व्हाट इज़ तजवीद। तो जिन अहबाब ने वो वीडियो वॉच नहीं की, मैं उसका लिंक जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दूंगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर पहले उस वीडियो को देखिएगा, तो फिर उसके बाद हम दूसरा सबक स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो का मकसद है, जो सबक है उसका टॉपिक है वो है मखारिज अल हरूफ। मतलब जो मखारिज है उनका, जो हरूफ है उनका मखारिज किधर से है, मतलब वो किधर से अदा होते, कैसे अदा होते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे अहबाब में जो है ना पढ़ाई की कमी होती है। वो इस वजह से, ज़्यादा उम्र की वजह से वो शर्माते हैं कि किसी के पास पढ़ते नहीं हैं। तो शायद आप लोगों की वजह से वो पढ़ सकें, अकेले बैठ के या जैसे भी वो पढ़ सकें, तो आपको सवाब हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकल मखरज की जमा है। जैसे 2-3 चीज़ को ऐड कर ले वो ज़्यादा हो जाती है, ऐसे मखारिज है मखरज की जमा। मखरज का मतलब होता है खारिज होने या अदा होने की जगह, कि मतलब किसी चीज़ की, मैंने पहले बता दिया था, किसी चीज़ की अदा होने की जो है उसे कहते हैं मखारिज, अदा होने की जगह। अरबी ज़बान के टोटल 29 जो है हरूफ है, जो कि 17 मखारिज से अदा होते हैं। मतलब 29 हरूफ है जो 17 मखारिज से अदा होते हैं। असूल मखारिज 5 है। पहला गला यानी हलक, शफातीन यानी होंठ, लिसान यानी ज़बान, जोफ़िदहन यानी मुंह का खला, खुशूम यानी नाक का बांसा। तो हम पहले की तरफ चलते हैं। पहला जो है हलक यानी गला जो है हमारा, ये है ना, इधर से कौन से और कितने जो है हरूफ अदा होते हैं। अच्छा, मैं आपको साथ साथ बात क्लियर करता जाऊं। जो है गला, इसके भी आगे 3 मखारिज है, मतलब 3 अलग-अलग पार्ट्स है, उनसे भी जो है अलग-अलग अदा होते हैं हरूफ। तो सबसे पहला है इंतहाई हलक। हलक का वो हिस्सा जो इंतहाई हलक से मुराद है हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है। इससे 2 हरूफ अदा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? हमजा और हा। मतलब सीने की तरफ जो हलक है, ये समझ ले नीचे वाला, इससे 2 हरफ अदा होते हैं। वो कौन सा? हा और हमजा। दूसरे नंबर पे आ जाता है दरमियान वाला हलक का दरमियान वाला हिस्सा, जो ना ही ऊपर है या ना ही नीचे, दरमियान वाला। इससे 2 हरूफ अदा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आइन और हा, आइन और हा। उसके बाद आ जाता है इब्तदाई हलक। मतलब इब्तदाई हलक से मुराद हलक का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है। एक जो है सीने की तरफ है, इंतहाई हलक जो है वो सीने की तरफ है, फिर दरमियान वाला आ जाता है। इससे पहले आ जाता है इब्तदाई हलक, मतलब पहले वाला। इससे 2 हरफ अदा होते हैं, खौ और गैन। दोनों को मजबूती के साथ रगड़ के पढ़ते हैं, खौ और गैन। अच्छा, मैं क्लियर भी करता जाऊं, इन हरूफ की टोटल 6 हरूफ को कहते हैं हरूफ हल्की भी इनको कहा जाता है। हमजा, हा ये सीने से, आइन हा ये दरमियान से, गैन खौ ये ऊपर वाले हिस्से से। तो ये हो गया हरूफ हल्की भी इनको कहा जाता है। आगे दूसरे नंबर पे आ जाता है लिसान।
यानी ज़ुबान, मतलब ये हमारी ज़ुबान है। इससे भी जो है कितने अदा होते हैं? ज़ुबान के टोटल, मतलब ज़ुबान के कुल 10 मखारिज है, 10। पहले हमने पढ़े थे 3 थे और उससे 6 हरूफ अदा होते थे, लेकिन इसमें से 10 है टोटल। इसमें से हरूफ 18 जो है हरूफ अदा होते हैं। तो पहला जो हरूफ अदा होता है कॉफ, कॉफ जो मोटा काफ आता है 2 नुक्तों वाला, जिसके ऊपर दो डॉट्स लगे होते हैं, वो वाला काफ। इससे 2 हरूफ एक ही हरूफ अदा होता है कॉफ। ये होता है ज़ुबान की जड़ जो कब्बे के पास है, मतलब ये ज़ुबान की नोक समझ ले। फॉर एग्जांपल ये ज़ुबान की जड़ है, ये जब ऊपर तालू से लगे, नरम तालू से, तो फिर कॉफ अदा होता है। आप ट्राई करके देखें, अगर ऐसे अदा हो रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कॉफ ज़ुबान की जड़ जो कव्वे के पास है, ये जब ऊपर तालू से लगे तो कॉफ अदा होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कैफ, ब्रीक कैफ। ये इमेजिन करें किधर से अदा हो रहा है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैफ जो है वो किधर से अदा हो रहा है। बेसिकल कैफ भी इधर से अदा हो रहा है, लेकिन मुंह की तरफ थोड़ा हट के सख्त तालु से लगे। ठीक है, पहला वो कॉफ पढ़ा था वो मोटे नरम तालु से, जुबान की जड़ जो कव्वे के पास है पीछे से, लेकिन ये भी इसी जगह से, लेकिन थोड़ा सा मुंह की तरफ हट के, ये समझ ले थोड़ा सा पीछे आ जाता है, दरमियान में आ जाता है, सख्त तालु से लगे तो कैफ अदा होता है। और मैं ये बात क्लियर कर दूं, इन 2 हरूफ को हरूफे लहातिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन 2 हरूफ के हरूफ लहातिया कहते हैं। आगे आ जाता है ज़ौद। ज़ौद कैसे अदा हो रहा है? जुबान की किनारा, जो करवट समझ ले, किनारा समझ ले, एक ये इमेजिन करें ये जुबान है, इसका ये वाला चीज ये बाएं तरफ के या दाएं तरफ के, दोनों किसी भी तरफ की दाढ़ों को लगाए तो ज़ौद अदा होता है। हो रहा है आपका भी अदा? ज़ौद दाएं तरफ या बाएं तरफ का किनारा लगे, जुबान का किनारा लगे तो ज़ौद अदा होता है। ठीक है, आगे आ जाता है जीम शीन या। बहुत इजी आप बता सकते हैं, जीम शीन या। चलो मैं बताता हूँ। जुबान का दरमियान जब ऊपर वाले तालू से लगे तो ये 3 हरूफ अदा होते, जीम शीन या। आपकी जुबान भी लग रही होगी ऊपर, जब ये ऊपर तालू से लगे तो जीम शीन या, ये 3 हरूफ अदा होते हैं, वो हरूफे शजरिया कहते हैं। आगे आ जाता है लाम। लाम जुबान की करवट जब ऊपर वाले मसूड़ों से लगे, मतलब ये जो होते हैं ना ऊपर, लाम दोनों तरफ के मसूड़ों से लगे तो लाम अदा होता है। दोनों तरफ के लगा ले या दाएं बाएं के किसी एक तरफ के लगा ले तो लाम जो है वो अदा होता है। आगे आ जाता है नून। नून जुबान की नोक जब ऊपर वाले मसूड़ों से लगे, ऊपर वाले दांत और जो 7 मसूड़े हैं ना उनको लगे तो नून अदा होता है। आगे आ जाता है रॉ। रॉ जुबान की करवट जब ऊपर वाले बाएं तरफ की दाढ़ों और मसूड़ों से लगे तो रॉ अदा होता है। आगे आ जाता है, बहुत इजी है, आप इसका इमेजिन करें तो आप इजीली आप बता सकते, ता दाल तो, ज़ा वाला तो, ज़ा आइन गइन वाला तो, ता सा वाला, दाल दाल वाला, तो ज़ा वाला, ये किधर से अदा होते हैं? बहुत आसान है। जुबान की नोक जिधर से जुबान स्टार्ट हो रही है, जब ऊपर वाले अगले 2 दांतों की जड़ से लगे, मतलब जिधर से दांत स्टार्ट हो रहे, ये जुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों की नोक से लगे
तो ता दाल ओ, आप भी करें मेरे साथ, ता दाल ओ अदा होते हैं। आगे आ जाता है ज़ो दाल सा, मतलब तो ज़ा वाला, ता सा वाला और दाल जाल वाला, सा दाल ज़ो। हमने ता दाल ता पढ़ा था। जुबान की नोक जब ऊपर वाले अगले दो दांतों की जड़ से लगे, लेकिन इनको पढ़ना है जुबान की नोक जब ऊपर वाले अगले दो दांतों की नोक से लगे, उसका जड़ था, इसका नोक है। ठीक है, पहला पढ़ा था ऊपर जड़ को लगे, लेकिन अब इसका पढ़ना है जुबान की नोक और अगले दो दांतों की नोक। सा दाल ज़ो, ज़ो मोटा रूप में ऐसे आ जाता है, इसलिए सा दाल ज़ो। आगे आ जाता है सौद जा सीन, यानी सीटी वाले हरूफ भी इनको कहा जाता है हरूफ सफीरिया। जुबान की नोक जब ऊपर और नीचे वाले अगले दो दांतों के दरमियान आ जाए। ठीक है, जुबान की नोक, ये जुबान की नोक है, ये ऊपर और नीचे वाले अगले दो दांतों के बीच आ जाए तो जा सौद जा, सौद जा सीन, सॉरी पहले गलत हो गया था, सौद जा सीन, ये तीनों का एक मुखारज है, इनको हरूफ सफीरिया भी कहा जाता है। हो गए थे लिसान के। आगे आ जाता है शफातीन यानी होंठ। शफातीन के टोटल 2 मुखारज है और इनसे 4 हरूफ अदा होते हैं। पहला पढ़ा था हलक, उसके 3 मुखारज थे, 6 हरूफ अदा होते थे। दूसरा आ जाता था लिसान, उसके 10 मुखारज थे और 18 हरूफ अदा होते थे। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28। ठीक हो गया। हम शफातीन होंठ का पढ़े थे, इसका पहला पढ़ते फा, मतलब होंठों से जो हरूफ अदा होते हैं वो पहला आ जाता है फा। फा कैसे? जुबान की नोक जब नीचे वाले ऊपर वाले दोनों दांतों की नोक जब नीचे वाले होंठ के दरमियान आ जाए, फा, ऊपर वाले 2 दांत नीचे वाले होंठ में लग रहे हैं तो फा अदा होता है। शफातीन से जो बाकी अदा होते हैं वो मीम, बा और वाव है। इन तीनों की अदायगी जो है सेपरेट है, अलग-अलग है, लेकिन जो है ये दोनों होंठों के मिलाने से अदा होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बा। बा कैसे अदा होता है? दोनों होंठों की अंदरूनी तरी के मिलने से बा अदा होता है। जैसे ये हमारा बाहर वाला हिस्सा है, ये हमारा अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी और बैरूनी दोनों होंठों की अंदरूनी तरी के मिलने से बा अदा होता है। बहुत इजी है, ऐसे करें बा, इजीली अदा हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाता है, वैसे इस कैटेगरी का दूसरा है, लेकिन वैसे जो है शफातीन का तीसरा बनता है मीम। मीम हमने बा का अंदरूनी से पढ़ा था, मीम का जो है वो बैरूनी से। ठीक है, मीम थोड़े होंठों को ऐसे करना है, मीम। बा पढ़ा था सिंपल इजी, बा मीम का थोड़ा अंदर को कर लेना। ठीक है, मीम दोनों होंठों की बैरूनी तरीके मिलने से मीम अदा होता है। चौथे नंबर पे आ जाता है शफातीन लिसान का वाव। वाव दोनों होंठों को गोल करने से, मिलाने से और गोल करने से वाव अदा होता है। आप भी ट्राई करें वाव, जैसे हम किसी सरप्राइज को देख के कहते हैं वाव, लेकिन वो वाला वैसे ही सेम वाव। ठीक है, पहले नंबर पे था हलक, दूसरे नंबर पे था लिसान, तीसरे नंबर पे था चौथे नंबर पे जोफिहान यानी मुंह का खला। इससे एक ही हरफ अदा होता है और वो है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा आप जानते होंगे अलिफ। मुंह के खला से अलिफ एक हरफ अदा होता है। अलिफ मुंह के खाली हिस्से की हवा से अलिफ अदा होता है। 5वें नंबर पे आ जाता है खुशूम यानी नाक का भांसा।
इससे वैसे तो कोई हरफ अदा नहीं होता, अलबत्ता जब नून और मीम पे मुशद्दद हो तो गुन्ने की सूरत में इससे हरूफ अदा होते हैं, मीम और नून। आवाज़ को नाक में ले जाकर 2 हरकत के बराबर लंबा करना इसे गुन्ना कहलाते हैं। तो हमारे मखारज इस चीज़ की आई होप आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी को किसी हरूफ के मखारज की समझ ना आए तो जो है वो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसके कमेंट का उसको जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। तो पहला जो था हलक, इससे 6 हरूफ अदा होते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन ख्वा। दूसरा आ जाता है लिसान यानी ज़ुबान, इससे टोटल 18 हरूफ अदा होते हैं, जो 18 + 6 24। फिर आ जाता है शफातीन होंठ, इससे 4 अदा होते हैं, 28 हो गए। मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है, इग्नोर कीजिएगा। तो सेकंड लास्ट पे आ जाता है शफातीन होंठ, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है जो फिदहन मुंह का खला, इससे 1 हरफ अदा होता है। तो हमारे टोटल हरूफ थे 29, तो ये क्लियर हो गए। लेकिन लास्ट पे रह जाता है खुशूम नाकबांसा, इससे कोई हरूफ अदा तो नहीं होता, लेकिन गुन्ने की सूरत में इधर से 2 हरूफ आ जाते हैं, नून और मीम। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, तो हमारा कुरान पाक तजवीद के साथ हम पढ़ना सीखेंगे और इनको इनके मखारिज से और इनकी साफ़ा से अदा करने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।